सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल जेन मेडिसिन पॉइंट्स को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। टीबी क्या होता है? टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। टीबी आमतौर पर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। भारत में टीबी एक बड़ी समस्या है। सन 2018 में टीबी के चलते देश भर में 79,144 लोगों की जान चली गई थी। बड़ी बात तो यह है कि दुनिया भर के कुल टीबी के मामलों में से 27% मामले अकेले भारत में ही सामने आते हैं। भारत के बाद टीबी के सबसे ज़्यादा मामले चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान और नाइजीरिया में देखे गए हैं। टीबी इतना ज़्यादा क्यों होता है और क्यों इसकी वजह से इतनी ज़्यादा मौतें होती है? टीबी के साथ एक समस्या यह है कि शुरुआत में ज़्यादातर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और बीमारी सक्रिय नहीं होती है। इसे अदृश्य टीबी कहा जाता है। हालांकि अदृश्य टीबी के करीब 10% मामले आगे चलकर सक्रिय हो जाते हैं और अगर इनका उचित इलाज नहीं किया जाए तो इससे पीड़ितों की ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो जाती है। टीबी की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? संयुक्त सक्रिय टीबी के प्रमुख लक्षणों में लगातार खांसी, बलगम के साथ खून आना, बुखार, रात में पसीना आना और खास तौर से वजन कम होना शामिल है। अंगों में संक्रमण होने पर कई तरह के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे रात में पसीना आना, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां और वजन कम होना। क्षेत्रों में सक्रिय टीबी बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है। पीड़ित व्यक्ति हवा के जरिए यानी कि उसके थूकने, बोलने या छींकने पर भी दूसरे व्यक्तियों में इसे फैल सकता है और सक्रिय टीबी होने की आशंका ज़्यादा उनमें रहती है जो या तो एड्स जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं या उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो या जो धूम्रपान करते हैं। दूसरी तरफ वो जिन्हें अदृश्य टीबी होता है वह अन्य लोगों में टीबी नहीं फैलाते हैं। निदान की बात करें तो सक्रिय टीबी का निदान छाती के एक्सरे, माइक्रोस्कोपिक जांच और मरीज की बॉडी फ्लूइड के जरिए किया जाता है और अदृश्य टीबी का जांच मैन टू स्किन टेस्ट, टिफिन और रक्त जांच के जरिए किया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए हम फैसलों की जांच, मामलों की जल्द पहचान और इलाज के साथ ही बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है और यह उन लोगों में होते हैं जो किसी सक्रिय टीबी के मरीज के संपर्क में आते हैं, जैसे उनके दोस्त, परिवारजन, सहकर्मी हो सकते हैं। टीबी के इलाज में कई तरह के एंटीबायोटिक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से टीबी का इलाज मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी यानी MDR टीबी और एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी यानी XDART टीबी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीबी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्रियां और वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और नए नए एंटीबायोटिक विकसित होते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है। समस्या गंभीर और वास्तविक है, लेकिन अभी टीबी के खिलाफ जंग जारी है। यदि हम सही निर्णय लेंगे तो हर साल होने वाली कई मौतों के लिए एंटीबायोटिक सिस्टम जिम्मेदार नहीं है और आखिरकार हम टीबी को जड़ से खत्म करने में सफल हो सकेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ऐसे ही नए नए वीडियो को डेली देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।